जय हिंद दोस्तों, प्रश्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत को मिला 25वां स्थान। केंद्रीय कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को दी मंजूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का किया उद्घाटन। गुजरात के वडनगर में विश्वस्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। 16 जनवरी को पहली बार मनाया गया भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में एक बिग बॉय की ऑस्ट्रेलिया में हुई खोज। नृपेंद्र मिश्रा को पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप का दूसरा संस्करण मलेशिया में होगा प्रारंभ। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में हुआ संपन्न। जसप्रीत बुमराह बने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। विश्व बैंक ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का लगाया अनुमान। आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 25वां स्थान मिला है। ठीक है, पहले पर कौन है? यूएसए है, दूसरे पर यूके है और भारत का स्थान क्या है? 25वां। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स किस चीज पर देखा जाता है दोस्तों? कि भविष्य में किस देश के पास कितनी नौकरियां तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ये कितने लोगों को नौकरी दे सकेगा, उस मतलब जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है। तो उस हिसाब से भारत को 25वां स्थान मिला है। नंबर 1 पर अमेरिका है। कुछ और रैंकिंग दी हुई है, यहाँ पर हम देख लेंगे इंडिया की रैंकिंग। प्रेस फ्रीडम में 159 है, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले। प्रेस फ्रीडम में इंडिया का 159 है, एचडीआई में 134 है, भ्रष्टाचार में 93, रूल ऑफ लॉ में 79वां, स्टार्टअप में तीसरे नंबर पर है, फायर पावर में चौथे नंबर पर है। यहीं पर आप एशिया पावर एक लिख सकते हैं, तीसरे नंबर पर है। साइबर क्राइम में 10वें नंबर पर है। जीआईआई असमानता में जेंडर गैप में 129 नंबर पर है। जीआईआई में 108वें नंबर पर है। भुखमरी में 105 नंबर पर है। प्राकृतिक संरक्षण में 176 नंबर पर है और इंटरनेट शटडाउन में फर्स्ट नंबर पर इंडिया की रैंकिंग है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर साइरिल रामाफोसा नियुक्त हुए हैं। विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये है जो दोस्तों आर अश्विन की जो है अभी ये संन्यास ले चुके हैं, हाल ही में चर्चा में थे। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? श्री सुबैया नल्लामुथु जी को। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पर प्रारंभ होगा? श्रीहरिकोटा में दोस्तों। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहले था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहां पर पहला बना था। दूसरा पिछले ही साल उसको मंजूरी दी गई थी। कुलशेखर पट्टिन, ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पर बन रहा है। और तीसरे लॉन्च पैड को ही मंजूरी दे दी गई है। सतीश धवन पोर्ट श्रीहरिकोटा में ही ये बनाया जाएगा। ठीक है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, 4 साल में बनकर तैयार होगा। मिशन निश्चय किस राज्य ने प्रारंभ किया था दोस्तों? पंजाब सरकार ने प्रारंभ किया था नशा मुक्ति को, पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों? आरबीआई के जो हेड थे, मतलब आरबीआई पूछेगा तो आरबीआई को लगा दिया जाएगा, या तो आरबीआई के हेड जो थे अध्यक्ष जो है उनका नाम अगर दिएगा तो उनका नाम शक्तिकांत दास, उस समय शक्तिकांत दास जी थे तो उनका नाम अगर दिया तो उनको लगा देना। ठीक है, सौर घूर्णन के नए पर्यटन की खोज करने वाले चेस मिशन का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये चाइना ने शुरू किया था मिशन को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? विनोद गनात्रा। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है दोस्तों। ठीक है, अभी तक न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में था, अब बेंगलुरु में भी 5वां इसका वाणिज्यिक दूतावास खुल गया है।
विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा के संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां। विश्व का पहला एशियाई राजागिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? यूपी के महाराजगंज में। अंकटाड का विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 15वां स्थान दिया है। ये थोड़ा सा रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। सदस्य देशों की बात करेंगे तो दोस्तों 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स को किसने ज्वाइन किया है? इंडोनेशिया ने। ठीक है। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? वडनगर, गुजरात में। ठीक। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया है। भारत का पहला सौर गांव की बात करेंगे तो मोढेरा है। मोढेरा ये भी गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता में 3 भागों में विभाजित जो शहर था, ठीक है, वो कौन है? धौलावीरा। ये भी कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात में। और सेमीकंडक्टर यूनिट अभी लगाई गई है कहाँ पर? साड़न, गुजरात में। T20 विश्व कप के लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए थे दोस्तों? पैट कमिंस। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। WTT कंटेंडर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? WTT का मतलब है दोस्तों वर्ल्ड टेबल टेनिस। ठीक है। तो इसमें जो है पहली महिला भारतीय कौन बन गई है? श्रीजा अकुला, जो ये खिताब जीती है कंटेंडर लागोस 2024 का। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया दोस्तों? ओमान में किया गया है। कहाँ पर? ओमान में। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? 16 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है। ये एक्ट कब आया था? 2013 में। आप जानते हैं इसी एक्ट के लिए खूब मारामारी कर रहे थे ये लोग। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हुए थे, तब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। ठीक है। और 2013 में ही आम आदमी पार्टी बनी थी। आप जान रहे होंगे 2013 में इसने मतलब शायद पहला इलेक्शन अपना लड़ा होगा। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था और बाद में फिर से इलेक्शन हुआ था, है ना। तो 2025 में पहली बार स्थापना दिवस इसका मनाया जा रहा है मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में। ठीक है। DRDO ने हवा की सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है दोस्तों? उड़ीसा में। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है दोस्तों? मोबाइल ऐप प्रवाह की बात करेगा तो RBI ने शुरू किया है। अगर प्रवाह सॉफ्टवेयर की बात करेगा तो इसरो ने शुरू किया है। IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक AIPI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 72वां स्थान। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने के लिए फैसला लिया है दोस्तों? तो जो 3 नए कानून बनाए थे IPC के लिए, ठीक है, IPC, CRPC और जो एक था, अरे क्या नाम है उसका? साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनका जो नाम चेंज किया गया था, तो इन IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो नाम चेंज कर दिया गया है, तो IPC जो था उसको BPC कर दिया गया है। पहले इंडियन पिनल कोड था, अब भारतीय पिनल कोड हो गया है ना, भारतीय दंड संहिता हो गया है। तो ऐसे नाम चेंज कर दिया गया है, उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से बिग बॉय की खोज कहाँ पर हुई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है ये मकड़ी। ठीक है। अमेजन फॉरेस्ट में सबसे बड़ा सांप मिला है वासुकी इंडिकस, गुजरात में उसका जीवाश्म मिला है। और बिग बॉय मकड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है। इसका जो है वास्तविक नाम है एटेक्स क्रिस्टेसनी। ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये आयोजित हुआ है इंडिया में। ठीक। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए विश्व का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ पर हुआ दोस्तों? यूके में हुआ है। ठीक है। भारतीय सेना, मतलब यूके उत्तराखंड वाला यूके नहीं, यूनाइटेड किंगडम वाला यूके। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किस देश के साथ शुरू किया? तो दोस्तों मैत्री होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और अगर यही मैत्री की जगह पर मित्र शक्ति पूछ लेगा तो आप बताइए कहाँ पर होता है? 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? अस्ताना, कजाकिस्तान में।
हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा जी को। अध्यक्ष बने हैं नृपेंद्र मिश्रा और उपाध्यक्ष बने हैं राजनाथ सिंह। तो यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। लोकेशन न्यू दिल्ली है। स्थापना 1 अप्रैल 1966 में इसकी हुई थी। ठीक है। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? पीवी सिंधु। इसीलिए प्यूमा को पहले ऐसे लिखा जाता PUMA लिखता था ना। पीवी सिंधु को इसने बनाया ब्रांड एम्बेसडर और ये कई स्टोर पे अपने PVMA लिख रहा है। ठीक है। तो हाल ही में इसीलिए बहुत ज्यादा न्यूज में था। केंद्र सरकार ने किसे महारत्न कंपनी के रूप में घोषित किया है? तो HAL को घोषित किया है। कितने नंबर की है ये? 14वें नंबर की। पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? P गीता जी को। चर्चा में रही राइजोटॉप परियोजना का संबंध किससे है? तो राइनो से है, गैंडों से। ठीक है। भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया था? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा दोस्तों? ये मलेशिया में खेला जाएगा। ठीक है। अभी तक भारतीय टीम ने अंडर-20 महिला टीम ने भारतीय की बात करेंगे तो वो जो है एक बार जीती है और 2 बार जीती है। कौन? पुरुष टीम अंडर-19 में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? निर्माण पोर्टल। पेरिस 2024 लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना दोस्तों? BPCL बना है। संपूर्ण अभियान किसने प्रारंभ किया है? ये नीति आयोग ने। संपूर्णता अभियान। ठीक है। किसने प्रारंभ किया है? नीति आयोग ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? कीर स्टारमर का। हाल ही में 21वां थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? ठाणे मुंबई में। ठीक है। ठाणे मुंबई थिएटर में इसको शुरू किया गया है। 61वां एशियन फिल्म फेस्टिवल ये है। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो 10वां सदस्य बना है बेलारूस। ठीक। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक खत्म करने की घोषणा की है दोस्तों? मार्च 2025 तक। MA पाठ्यक्रम में भगवत गीता को किसने शामिल किया है? MA के पाठ्यक्रम में इग्नू ने। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम फर्स्ट का। हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ठीक है। मेल में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है इंडिया के, और फीमेल में चुना गया है एनाबेल को। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच के लिए किसके अध्यक्षता में कमेटी बैठाई गई है? जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव की। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है दोस्तों? वाशिंगटन में इसकी जो है मीटिंग हुई है। अब आप थोड़ा सा बता दीजिए कि नाटो का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों भारतीय मतलब मेक इन इंडिया से बनाया गया है और ये जो है हल्का टैंक है। ठीक है। जो कहीं पर भी मतलब ऊंचाई पर भी ले जाने में इसको आसानी होगी। दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी अच्छे से और आपका रिवीजन अच्छे से हो जा रहा होगा। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।